ये कितना हुकूमत अगर राइट भी करेगी, सब्सिडियाँ देगी, कितना कर लेगी, तो लोग खत्म हो गए, अब कुछ भी नहीं हो सकता। मैं दिल का मरीज हूँ, तो मेडिसिन उन लोगों ने बंद किया था। गरीब तो भूखा मर गया, ये बिल ये वो इनकी याशियों में जा रहे हैं, बच्चे बस भूख से मर रहे हैं और क्या। कसम खुदा की एक टाइम का खाना नहीं मिल रहा। हम तो इतने तंग आ चुके हैं इस हुकूमत से कि जो हम खर्चा घर लेती हैं ना औरतें, वो हमारा बिलों में जा रहा। रोटी मिल जाए पेट भरने के लिए वही काफ़ी है। 4 महीनों में 5 लाख बिल दे चुका हूँ। अस्सलाम वालेकुम, बात निकलेगी। मैं हूँ फात शहबाज खान और राजा बाजार पिंडी में हम इस वक्त मौजूद हैं। और एक कॉर्नर पे आप प्रोग्राम करना शुरू करते हैं तो यहाँ 20 मसाइल आपका मुंह चढ़ा रहे हैं। और आप जब लोगों से बात करते हैं कि हालात क्या हैं, वो कहते हैं हम बिल दें कि कोई और काम करें। तो हालात क्या हैं आपको दिखाते हैं, हमारे साथ रहिए। खुश हैं, सब सेट चल रहा है। बर्बाद हो गया जी। ना करें इस तरह मायूसी की बातें। नहीं जी नहीं, बस कुछ भी नहीं हो सकता। आप बिलों की तरफ देख लें, एक बंदा जो 10,000 बिल नहीं दे सकता, उसका 50,000 बिल आ रहा है। 4,000 रुपये वो बिल भर दे, वो बेहतर है। लेकिन वो 50,000 बिल आ रहे हैं, तनख्वाहें लोग लेते हैं 30,000 और 60,000 बिल आ जाता है। वो कहाँ से पूरी करेंगे? बच्चों को रोटी कहाँ से खिलाएंगे? बच्चों की स्कूल की फीसें कहाँ से देंगे? दवाइयाँ कहाँ से लाएंगे? तो लोग ख़त्म हो गए, अब कुछ भी नहीं हो सकता। ये कितना हुकूमत अगर राइट भी करेगी, सब्सिडियाँ देगी, कितना कर लेगी, आधा भी नहीं करेगी। अभी पिछले दिनों वो 4-14% को इन्होंने सब्सिडी दी थी, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। बल्कि इस दफ़ा 5-8 हज़ार ज़्यादा बिल आ गया। तो क्या फ़ायदा है ये ऐसी मोहब्बतों का? तो क्या फ़ायदा ऐसी मोहब्बतों का? जी हाँ। वाह वाह। मुझे ये बताइए फिर क्या समझ आ रहा है आपको? देखिए जी, अयूब खान के दौर से लेकर अब तक के मैंने जो दौर देखे हैं वो सब अच्छे लोग थे। आजकल बस ये सब जालिम है, इनके दिलों में एहसास नहीं है। ये हुकूमत के दिल में एहसास ही नहीं है? नहीं है जी। एहसास होता तो वो बहुत कुछ करते, अवाम के लिए कोई ना कोई रास्ता निकालते। आपने कभी कोई ऐसा हुआ कि आपका दरवाज़ा नॉक हुआ हो, बाहर जाएं, बाहर पूरी गवर्नमेंट डेलीगेशन, उसके महकमों के इदारों के लोग खड़े हों पूछने के लिए कि आप बताएं क्या मसला है? कोई आया आप तक? कभी भी नहीं हुआ जी, कभी भी नहीं हुआ। आप तक पूरी ज़िंदगी कोई नहीं आया? कोई नहीं आया जी, कभी भी कोई नहीं आया। बल्कि अगर किसी से जाके दरख्वास्त भी की है तो उसने कहा है कि जी ये कागजी कार्रवाइयाँ हो जाती हैं, बाकी आगे कुछ भी नहीं होता। यानी एक दफ़ा मेरा एक बिल आ गया था, बहुत ज़्यादा था। मैंने जाके MPA से बात की है तो उसने कहा कि जी यहाँ कागजी कार्रवाई होगी, मैं आपको लिख दूंगा, आगे वो अमल करे या ना करे इसमें मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं। हमारे बातों से तो कुछ नहीं होता कि हम बोले महंगाई है, हालात ख़राब है, हालात बहुत ख़राब है, हालात सही, इससे कुछ किसी को फ़र्क नहीं पड़ता। अभी आप किसी मामूली महकमे में जाए, किसी अफसर से बात करें, वो सीधी मुँह बात नहीं करता। वो हमें इंसान ही नहीं समझता ना, वो समझता है ये भेड़ बकरियां हैं। मैं 13,000 बिल था, मैंने बिल भरा डाक खाने में जाकर, मैंने उसको 13,000 रुपये दिए। उसने ऐसे देखे, ऐसे करते करते कट से मैंने देखा एक नीचे चला गया। कहता चाचा ये तो 12 हैं। और मैंने कहा खुदा दिया बंदे ये 12 नहीं है 13 हैं। कहने का नहीं जी, वो कहने का आप और दें। वो एक लड़का जो था वो कहने का चाचा आप रुकें ज़रा। उसने उससे कहा मुझसे ज़रा हाथ मिलाओ, हाथ मिलाया, पकड़ लिया। उसने कहा चाचा जाके देखो जल्दी। मैं ऐसे गया, काउंटर से नीचे पड़ा हुआ। मैंने कहा ये पड़ा हुआ। ओए होए होए होए, ये आज का वाक़या? जी बिल्कुल आज का वाक़या। और बड़ा शर्मिंदा हुआ, कहता जी गिर गया होगा, जी गिर गया होगा। मैंने कहा कमाल है यार, तुझे पता नहीं है कि गिर गया? ये सामने पड़ा हुआ। तो ये तो सूरत हाल है कि उसका 50-60 हज़ार रुपये गुजारा नहीं होगा, चाचा के 1000 रुपये जी मिला। अच्छा यार, इंसान जो होता है ना उसके दिल में रहम आ जाता है। वो कहता है नहीं यार मैं चलो कुछ रियायत कर दूँ, क्या गरीब है अमीर है, मैंने इसको मारना है। असल में ये जो वज़ीर आज़म है और ये सब है ना, इनको सब पता है क्या हो रहा है मुल्क में, इनको सब रिपोर्टें होती हैं, लेकिन इनके दिल में एहसास नहीं। आप बच्चों को पढ़ा लिया बेहतर तरीके से या क्या किया फिर? बस जी बच्चे जो थे वो जिस तरह पढ़ गए 10-10 पढ़ के और बस वो नौकरियाँ कर रहे हैं। मंजिल मकसूद तक फिर आप नहीं पहुँचा सके? नहीं पहुँचा। 10-10 ही बस? जी हाँ बिल्कुल, गुजारे किया आपने? हाँ, ये हालात ही ऐसे थे कि मैं आगे नहीं पढ़ा सकता था। तो बस फिर वो 10-10 पढ़ के और मैंने बस छुड़ा। हाँ मेरी बेटी है जो 13 तक पढ़ी है, लेकिन फिर वो मेरी इतनी गुंजाइश नहीं थी कि मैं उसको और आगे पढ़ाता। जाने किस तरह गुजारा हो रहा है ये इसका दिल जानता है, मैं नहीं जानता, आप नहीं जानते। अल्लाह जानता है और इसका दिल जानता है कि ये कैसे गुजारा कर रहा होगा। 1500 भी ये कमाए
तो शाम को इसके पास रात को सोते टाइम कुछ नहीं बचता। गुर्बत, परेशानी, सुबह की परेशानी होती है कि यार सुबह की होएगा, क्या होगा सुबह, क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे। सुबह फिर ये उठते हैं, भाग पड़ते हैं नौकरी अपने मजदूरी के लिए, रिस्क रिस्क की तलाश में। अल्लाह दे दे तो ठीक है, ना दे तो बस फिर वो लाइन में जाके फाका फाका मिल गया तो ठीक है। मैंने हर दौर देखा है, हर दौर के सरबराह अच्छे होते थे, वो और कुछ नहीं करते थे। वो अवाम के लिए सहूलत ये करते थे कि सस्ताई होती थी, अवाम को रोटी का असूल आसान होता था। तनख्वाह चाहे कम थी लेकिन फिर भी उसके बाद पैसे बच जाते थे। आजकल 2000 रुपये दिहाड़ी जो कमाता है, शाम को उसके बाद पैसे नहीं बचते। सौदा लेने चला जाए, सब्जी लेने चला जाए, 1000 करोड़ ऐसे किया जैसे है ही नहीं। घी ले लिया तो आटा नहीं ले सकता, आटा ले लिया तो घी नहीं ले सकता, चीनी ले ली तो पत्ती नहीं ले सकता। ये सूरत हाल है। मैं दिल का मरीज़ हूँ। इस महीने में इन लोगों ने जो है ना हमारा दवाई भी बंद किया था। 15 साल से 16 साल से जो है ना मैं मेडिसिन खा रहा हूँ, पंजाब में रहता हूँ, डबल एड्रेस से मैं। और ये देखो मैं दिल का मरीज़ हूँ। मैं समझ गया आपकी बात। अब मेडिसिन उन लोगों ने बंद किया था, मरियम नवाज ने। परसों मैं गया था, कहते अपने ज़िला जाओ, मैंने बोले मेरे तो इधर एड्रेस से, कहते इधर नहीं मिलेगा। हम किधर जाए, मेडिसिन था वो भी उन लोगों ने बंद किया। अभी कौन है घर में, कौन कमा रहा है? घर में एक बेटा है, वो लोडर चलाते हैं, और मैं खुद जो है ना इस तरह पड़ा होता हूँ। खुदा की कसम मैं मेडिसिन नहीं ले सकता। मैं शुगर का मरीज़ हूँ, ये देखो मेरा पट्टी है, ज़ख्म, मैं इसका मेडिसिन नहीं ले सकता, उसका क्या लूँगा। वो लोगों ने बन के मेहरबानी होगा उसको बोल दे ना कम से कम या दिल का मरीज़ का मेडिसिन खोल ले। पहले मिल जाता था? मिल जाता सर जी, मेरे पास कार्ड है सब कुछ। कहाँ से लेते थे? मैं इधर से पिंडी रावल रोड वाला लेता था, इधर ऑपरेशन भी हो गया था। कब से दवाई बंद है? तकरीबन ये महीना जो है ना 40 दिन हो गया मेरा मेडिसिन बंद है। ये मेरा कार्ड है। ये आप देख सकते हैं जी, वो बड़ी अहम बात कर रहे हैं, बात बड़ी इम्पोर्टेंट है, यकीन कर लो मेरे पास दिल की बात है। बस ये रिक्वेस्ट है उसको जो है ना बोल ले कम से कम ये मेडिसिन तो खोल लेना, हमारा ज़िंदगी क्यों ख़राब कर देते। कितने महीने हो गए मेडिसिन बंद हुआ? 40 दिन हो गया बंद किया था। परसों में गया था, कहते फॉर्म लेके, कहते नहीं मिलेगा। 40 डेज गुजर गए, 40 दिन गुजर, हाँ, कहते नहीं देंगे। क्या नहीं था जी? नहीं ताती यही है कि मुल्क का बेड़ा गर्क हो गया। नहीं ताती यही है, ये क्या करेंगे, क्या होगा हमारे साथ। फिर देखो अल्लाह ताला रहमत फरमाए, हमें तो किसी साइड का नहीं छोड़ा। गरीब तो भूखा मर गया। ये बिल ये वो इनकी याशियों में जा रहे हैं, हम गरीब भूखे मर रहे हैं। क्या बनेगा हमारा, बताओ। बच्चे कैसे हैं? बच्चे बस भूख से मर रहे हैं और क्या। कसम खुदा की एक टाइम का खाना नहीं मिल रहा उनको, सच कह रहा हूँ आपसे मैं। एक वक्त का खाना? झूठ नहीं बोला, झूठे पे लानत। माजूर आदमी हूँ, कोई समझ नहीं आ रहा। बच्चे एक वक्त का खाना जब खा रहे हैं तो आपका फिर तो जिंदगी तो कहाँ? मुश्किल है ना, क्या मुमकिन है, ये तो अपना चल ही नहीं रही जिंदगी। और बंदा परेशान है। पहले देखिए ये राजा बाजार कितनी, ये भी नहीं पता ना कि आपने 3 टाइम में कौन सा वक्त मिलनी है, मिलनी है, इसका कोई पता इसका भी नहीं पता ना। पता नहीं, कोई किसी दिन आपने नाश्ता किया है तो अगले दिन नाश्ता कोई नहीं, कोई नहीं। एक दिन दोपहर का खाया है, अगले दिन दोपहर का कोई नहीं, एक दिन रात का खाया तो अगले दिन रात का कोई नहीं। इसी तरह कितनी आवाम है। पहले इसी राजा बाजार में आप कैसे दिलासा देते हैं बच्चों को, क्या कहते हैं? उसे कहते हैं सब्र करें, अल्लाह ताला पे उम्मीद है। इतना सब्र बच्चे कहाँ से ले आते हैं भाई? हिम्मत है, अल्लाह ताला देता है ना। इंसान तो खींच रहा है, खा रहा है। कोई नहीं पहुंचा अब तक बड़ा आदमी? कोई नहीं, कौन पहुंचा है? उसने दरवाजा नॉक किया हो? वो दरवाजा क्या, वो कहते हैं मैं भाईजान आपका खादम हूँ, कोई चक्कर नहीं। कौन सा खादम? वो कहते हैं जेब में जो है निकाल दे, हम आपके खादम हैं। वो अमीर बंदा नहीं है, वो भी आज अब गरीब होने लग गया। 40 सालों में कुछ नहीं किया। अगर किया होता तो लोग इनके पास खड़े होते। तो ये सारी आपकी जिंदगी जो है आपको थोड़ा गुस्से वाला बना देती होगी, चिड़चिड़े हो जाते होंगे। बीपी का मरीज हो गया, हार्ट का मरीज हो जाता है इंसान, शुगर का मरीज होता है, इन्हीं वजह से होते हैं ना, और किस वजह से होते हैं? मर्ज बढ़ता गया, बस मर्ज बढ़ता गया, जो दुआ की इनका जुल्म बढ़ता गया और मर्ज बढ़ता गया, आपका मर्ज बढ़ता गया। बस यही है। भाईजान हम ढूंढने गए थे सर्फ, वहाँ पे सर्फ पड़ता है बहुत महंगा हम लोगों को। हमने तकरीबन सारा बाजार छाना है, वो बाहर का एक सर्फ आता है वो थोड़ा सस्ता होता है, वो भी आ ही नहीं रहा। वो कह रहे हैं जी बंद हो गया पीछे से, यानी कि गरीब आदमी को किसी तरफ से किसी किस्म का कोई रिलीफ नहीं मिल रहा। गरीब बंदे को क्या चाहिए जी? गरीब बंदे को चाहिए ना हमें कार है, ना हमें रोडों से मकसद है। हम लोगों को चाहिए दाल, आटा, चीनी, घी, इन चीज़ों में रिलीफ चाहिए जो गवर्नमेंट हमें दे नहीं रही। ठीक है, हम गरीब लोग किधर से जाएं? बिजली के बिल वो देखें, एक आम आदमी जिसके 3-4 बच्चे हैं
वो स्कूलों में पढ़ते होंगे, वो बेचारे लोग किस तरह गुजारा करते होंगे जी। मैं तो ये सोच सोच के हैरान हूँ। अब वो काम इतनी बस हो चुकी है कि आप पूछे ना, इतनी महंगाई, आप गाड़ी लोकल ट्रांसपोर्ट कोई भी चीज़ यूज़ नहीं कर सकते। हम कितनी दफ़ा पैदल चल के आते हैं यहाँ पे, कह हमें 4 पैसे बच जाएं। हमने बिजली के बिल देने होते हैं, हमने घी लाना होता है, हमने बच्चों की फ़ीसें देनी होती हैं। यानी कि किसी भी मामलात में आप प्राइवेट स्कूलों में बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे, उनकी एजुकेशन अच्छी नहीं होगी। जब बच्चों की एजुकेशन नहीं अच्छी होगी तो वो अच्छे इंसान किधर से बनेंगे, माशरे में कैसे आगे बढ़ेंगे। हम लोगों को तो वो चीज़ें ही नहीं छोड़ती, तो बाकी चीज़ों तो आप छोड़ दें। तो हम बड़ी परेशान हैं हमारा गवर्नमेंट से। आप कह रहे हैं कि बुनियादी जो ज़रूरियात हैं आप तक पहुंचनी चाहिए, वो भी नहीं पहुंच रही। वो भी नहीं पहुंच रही। इतनी मुश्किल ज़िंदगी हो गई है कि आपको क्या बताएं। हेल्थ है, सेहत, तालीम, टैक्स हमसे सबसे किए जा रहे हैं धड़ाधड़, लेकिन वो जो चीज़ें जो टैक्स के बदले जो हमें सहूलियात मिलनी चाहिए उससे हम कासर हैं, वो हमें मुयसर नहीं है। और अवाम परेशान है, हर बंदा यहाँ पे परेशान है। ये नहीं कि ये लोग खुशी से खड़े हुए हैं या गवर्नमेंट के साथ हमारी कोई दुश्मनी है। हमने भी नून लीग को वोटें दी हैं, लेकिन परेशान है अवाम इस वक्त, हर बंदा परेशान है। अच्छा, आप वोटर भी हैं? हाँ जी, हम वोटर भी हैं बदकिस्मती से जनाब। ये बात ये है कि अभी लोग मतलब डकैती, चोरी, ये सब पर जो निकल आए, ये हालात की वजह से आया है ना। अभी मैंने यकीन जाना 3 बिल जमा किए उधार पे, लोग हम देगा देगा देगा। अभी वो बिल भी इसी तरह है कि इसमें अभी 130 यूनिट है हमारा, वो 4,500 रुपये उसका, मतलब कि 4,500 रुपये उसका बिल है। तो इस तरह 11,500 पहले था, उसमें 7,000 उधार हो गया। तो जिनको कहते हैं जी रिलीफ, वो कहते हैं रिलीफ नहीं है, ठेम आपको बढ़ा देगा। हाँ, तो अजाब मसले हमारे 15,000 रुपये टोटल जो है ना तनख्वाह बनते हैं चौकीदारी का, तो किधर से क्या करें? 15,000 में ये क्या करते होंगे? 15,000 में तो ये इनकी तनख्वाह 15 सेकंड में भी नहीं उड़ती होगी। सर मैं वही कह रहा हूँ, लेकिन एक बिल अदा नहीं कर सकते एक पूरा तनख्वाह में, आगे क्या आपको लाइव देखने। आपकी शुक्रिया मोहब्बत का भाई। बस बाइकियाँ चला के गुजारा कर रहे हैं, बहुत मुश्किल है, महंगाई बहुत ज़्यादा है और बहुत मुश्किल है हालात जो है ना, रोज़ी कमानी बहुत मुश्किल कर दी है इन लोगों ने। कभी रास्ते बंद हो जाते हैं, कभी कुछ हो जाता है। आप परेशानी में ही गुजारा कर रहे हैं? परेशानी में हालात सर आप देख ले, बिल्कुल हर दूसरा शख्स परेशान है, लेकिन आपने मुल्क को कहाँ भी ले गए, पूरे मुल्क को बार बार बंद कर रहे हैं। आप इज़हार राय पर आपने पाबंदी लगा दी, उसके बाद आपके जो 2 साल गुजरे हैं सब कुछ आपके सामने है। गवर्नमेंट से आप खुश हैं कि ठीक है? गवर्नमेंट से कैसे खुश होंगे, इज्जत को छोड़े सर, लोग फाके कर रहे हैं। फाके कर, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, दुनिया न्यूज़ से मैं आपका शो देखता रहता हूँ। आपकी मोहब्बत है भाई, आपका अपना चैनल है, बताइए क्या नई ताज़ी, क्या है, हालात क्या हैं? हालात सही नहीं है, ख़राब है। क्या हुआ? बस महंगाई है, बेरोज़गारी है, क्या देखें और क्या हालातों में। आप क्या सोच रहे हैं? बस हालात संगीन है, इसलिए संगीनी किस बात की? जवान आदमी है यार आप। मरियम नवाज बेटे नाकाम हुकूमत जारी। किधर जाना है आपने? मैंने तो जाना अपने घर, मगर ये जो महंगाई जो का कम जोर होता है बिलों की वजह से होता है। जो बिल कम आएंगे तो महंगाई कम होगी। ज़्यादातर लोगों को परेशानी बिलों की और बेरोजगारी की वजह से। आप क्या करते हैं? मैं गाड़ियों की पोशिंग का काम करता हूँ। तो क्या है उसमें? उसमें भी कारोबार काफ़ी कमी आ रही है, कम बचत कोई नहीं, बचत कम हो रही है और महंगाई ज़्यादा हो रही है। ढेर सारे पैसे नहीं उसमें कमा रहे? नहीं, बहुत मुश्किल है, बहुत प्रॉब्लम बनी हुई है लोगों को, बहुत बेरोजगारी फैली हुई है। इन्होंने हर किस्म तरफ से महंगाई की हुई है, हर तरफ से। जो पेट्रोल में इन्होंने कम करके और बिजली में ज़्यादा इजाफा किया हुआ है। अच्छा, आप कह रहे हैं कि इस तरह से जमा तफरीक की है कि आपको फिर भी कुछ नहीं बचता? बचता ही नहीं है, ये महंगाई इन्होंने की हुई है। ये देखें, अल्लाह का बंदा देखें कितना बड़ा आदमी है, पता है आपको, मेहनत करता है सारा दिन आपकी तरह। भाई क्या नहीं ताज़ी? इस्लामाबाद है, बहुत मसला बना हुआ है, पिंडी में अभी सवारी उठाते हैं, कोई थोड़ा बहुत चलो बच्चों की रोटी छोटी बन जाती है, वरना जो पहले जैसे हालात थे वैसे नहीं है। वैसे नहीं? वैसे नहीं है। हालात तो बहुत ख़राब हैं। हम तो इतने तंग आ चुके हैं इस हुकूमत से कि जो हम खर्चा घर लेती हैं ना औरतें, वो हमारा बिलों में जा रहा। आटा नहीं खरीद सकते, फल खाना तो मुश्किल है। 70 साल से इन्हीं लोगों की हुक्मरानी है, हम देखते आ रहे हैं। मानते हैं हम कि वोट ज़रूर डाली है, लेकिन कोई सियासतदान के मुंह में नवाला नहीं डालेगा। हमने खुद कमाना और खुद खाना है। 5 लाख रुपए बिल दे चुका हूँ, 4 महीनों में 5 लाख बिल दे चुका हूँ। 5 लाख? 5 लाख। इस महीने भी 86,000 रुपये बिल आया घर का।
हालात तो बहुत ख़राब हैं। हम तो इतने तंग आ चुके हैं इस हुकूमत से कि जो हम खर्चा घर लेती हैं ना औरतें, वो हमारा बिलों में जा रहा। आज नया एक बम गिरा है पानी का बिल, जो अभी 2 माह पहले इन्होंने 1360 रुपये की है, आज 2140 रुपये की है। मज़ीद हम लोग खाने के लिए भी परेशान हो चुके हैं। यकीन करें इस हुकूमत का क्या फ़ायदा, कोई रिलीफ नहीं है हमारे पास, कुछ भी नहीं है। फल आप नहीं खा सकते, आटा नहीं खरीद सकते, फल खाना तो मुश्किल है। आप जब खरीदारी करने जा रहे हैं तो उसमें क्या फ़र्क आया है? कुछ फ़र्क आया या उसी तरह? फ़र्क नहीं है, कुछ फ़र्क नहीं है। ऑयल में ले रही थी 420 का, अब नया बम गिरा है कि 460 का हो गया 1 किलो का पैकेट। आटा महंगा हो गया, चीनी महंगी, हर चीज़ महंगी। अवाम इतनी तंग है कि हद से ज़्यादा। लेकिन ये बेहिस हमारी अवाम है जो निकलती नहीं। 3 माह से हमारी गैस नहीं आ रही, पानी नहीं आ रहा, बिजली का मसला, हर चीज़ का मसला है। हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं। बेहिस अवाम है जो बाहर नहीं निकलती, बात नहीं करती। सबको एक यकजान होकर निकलना चाहिए। जो तो ताजर हैं वो तो निकलेंगे नहीं, गरीब है वो कहता है कि हम खाना खाएं, रोटी पकाएं बच्चों के लिए, या हम बाहर निकलें। बिल कितने अब आ रहे हैं? बिल कितने? बिल मेरा जी आया अभी अगस्त में 24,000 रुपया। वो जिस हालात से मैंने किया है, जो मेरे हस्बैंड मुझे खर्चा देते हैं, उससे मैंने सिर्फ बिल ही जमा करवाया। आपका अपना जेब खर्च खत्म हो गया? फिर खत्म हो गया। यही हालात हो रहे हैं, ऐसे ही है। बेहिस कौम है, कोई फ़ायदा नहीं इस कौम का भी। जैसे अवाम ऐसे हुक्मरान, बहुत हालात ख़राब हैं। कपड़ा लेना दूर की बात हो गई है। आप अवाम है, आपका क्या कसूर है? आप तो 24,000 देखें बिल। हमारा भी कसूर है जो हम निकलते नहीं, हम बोलते नहीं, हम एहतजाज नहीं करते, मतलब नहीं ना निकलते लोग। मेरे मोहल्ले में या अकालगढ़ में 3 माह हो गए गैस की बंदिश हुई है। घर भी चलाना होता है कि सारा दिन बंदा सड़कों पे रहे? आप देखें, घर चलाएंगी या सड़कों पे रहेंगी? दिन तो नहीं, कम से कम एक दिन तो निकालना चाहिए ना, एक दिन निकालना चाहिए। मैं बल्कि आपको देख के खड़ी हुई कि मैं बोलूँ, शायद कोई और भी बोले मेरे साथ, लेकिन अवाम भी नहीं बोलती। अवाम भी बेहिस है, बस ठीक है, लगे हुए हैं, बिल जमा करा रहे हैं, आटा है नहीं है। आपको क्या हल क्या समझ आता है? हल कुछ भी नहीं समझ आ रहा। क्या हल है? हुकूमत नहीं करना जो हल है कि हमारे ऊपर वो रहम करें, कुछ बिलों में करें। खाने पीने हमें कुछ भी नहीं चाहिए, खाने पीने की अशिया में रहम करें, बिलों में रहम करें। जो हमारा जेब खर्च हमें मिलता था वो सारा हमारा बिलों में जाए। मेरी यही हुकूमत से अपील है। बच्चे पढ़ा रहे हैं आप, स्कूल जा रहे हैं? बच्चे बेचारे अच्छे वक्त में पढ़ गए हैं, मेरे बच्चे पढ़ गए हैं माशाल्लाह। लेकिन आगे हम सायों के बच्चे, सामने के वाले सारे, कोई जा भी रहा है कि नहीं स्कूल? कोई जा रहे हैं, कोई नहीं जा रहे। मेरे घर में साथ ही एक पठान फैमिली रहती है, 3 बच्चे हैं उनके। मैंने कहा स्कूल भेजो, कह रही स्कूल जाने के लिए नहीं हमारे पास पैसे, कहाँ से भेजें? ये हालात। कुछ घरों में तो अंडा खरीदने का पैसा नहीं है। अंडे कहाँ से खरीदें? मेरा हाल 360 रुपये दर्जन अंडे हो गए। कहाँ से खरीदें अंडा, कहाँ से खाएं? रोटी मिल जाए पेट भरने के लिए वही काफ़ी है। ये हमें जो आटा दे रहे हैं यही काफ़ी है हमारे लिए। अंडा कहाँ से खाएं और फल कहाँ से खाएं? बस देखते हैं, पास से गुजरते हैं, रेट पूछते हैं और चले जाते हैं। बस यही हुकूमत से अपील है कि हमारे ऊपर रहम करें। 70 साल से इन्हीं लोगों की हुक्मरानी है, हम देखते आ रहे हैं। गरीब और गरीब हो गया है, इन पूछने वाला कोई नहीं है। IMF से अभी इन्होंने मुआहदा किया है, ये बताएं ना आवाम को बताएं कि हम लोगों ने इतना IMF से ये लोन लिया है, उसके बाद हम ये करेंगे। लेकिन ये बताते नहीं है, ये अपने बैंक बैलेंस भर लेते हैं, बाहर मुल्क भाग जाते हैं। बस इस इलाके में यही है, पार्किंग कस्टमर को बिल्कुल नहीं मिलती, और जितनी यहाँ की प्रॉपर्टीज़ हैं उनकी वैल्यू डाउन हो गई है, क्योंकि पार्किंग ही नहीं है तो बिज़नेस क्या होगा। जहाँ पे भी पार्किंग नहीं है वहाँ भी बिज़नेस नहीं है। और पार्किंग में यहाँ पे जो लोग लगाते हैं छापे या कुछ भी, उनको कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, ना किसी का शनाख्ती कार्ड है गवर्नमेंट के पास, ना कोई ऑथराइज्ड लाइसेंस देता है इनको। अल्लाह के वाले किया हुआ है सारा कुछ। अल्लाह के वाले। अब रेडियो वाले भी रजिस्टर्ड नहीं है? हाँ, कोई रजिस्टर्ड नहीं है यहाँ। ऐसा क्यों? दिया TMC ने उधर आगे से, जो वहाँ पे आगे रेडी लगती ही नहीं है। रेडी लगती ही नहीं है, सब खत्म हो गया है। वो कह रहे हैं जब लगती थी तब भी रजिस्टर्ड नहीं थी, अब नहीं लग रही है ना। रेडियाँ कब से बंद है? 2-3 महीने हो गई है, सब लोग बेरोजगार फिर रहे हैं। सारा बंद कर दिया इन्होंने, बिल्कुल बंद है। पाड़ा मार्केट में अब कोई भी रेडी नहीं लगाने देते किसी भी किस्म की। हमें चिंची नहीं खड़ा करने देते जी, चिंची नहीं खड़ा करने देते इधर। क्यों खड़ा करने दे भाई? नहीं, चिंची का कोई स्टॉप होता है इसका, ये जहाँ मर्जी लैंड करवाना है। साइड पे भी नहीं लगाने देते कहीं भी। हमारा 2-2000 का चलान होता है, ये मोबाइल में देखे चलान ही चलान है हर जगह। गरीब आदमी वह स्टॉल लगाता है अपने बच्चों के, तो रोज़ी पेट के लिए करता है, ठीक है। अगर वो उसको स्टॉल लगाने भी ना दें तो गरीब आदमी कहाँ जाए? सरकार ने हमारे मुंह में आके नवाला नहीं डालना,
ठीक है, मानते हैं हम कि वोट ज़रूर डाली है, लेकिन कोई सियासतदान के मुंह में नवाला नहीं डालेगा। हमने खुद कमाना और ख़ुद खाना है। ये गरीब के हक में मैं बोल रहा हूँ। ये बात कहने की क्यों नौबत आपको आ रही है? क्या आपने ऐसा देखा है जो आप कह रहे हैं ये बात? सर बिजली का बिल देख लें, कहाँ पे लग गए के अंदर डाल रहे हैं। ये मुल्क के हालात बिल्कुल ख़राब हो गए। हमने तो सोचा यार कुछ अच्छा काम होगा, लेकिन नहीं। 5 लाख रुपए बिल दे चुका हूँ, 4 महीनों में 5 लाख बिल दे चुका हूँ। 5 लाख? 5 लाख। इस महीने भी 86,000 रुपये बिल आया घर का, और हर महीने तो 98,000, एक महीने से 1,22,000 रुपये आया है। गैस आती ही नहीं है। अभी गर्मियों में गैस नहीं आ रही, तो सर्दियों में क्या हाल होगा? कोई नहीं ना गैस। सर मैं गिलगित से आया हुआ हूँ। 2-3 साल पहले इधर आया था। जो चीज़ है इधर काफ़ी सस्ता था। इस दफ़ा फिर हम गिलगित से 2 दिन का रास्ता तय करके हम इधर आए हैं सामान से लेने के लिए। तो इधर बहुत ही महंगा है सर। 2-3 सालों से अब बहुत महंगा है, हद से भी ज़्यादा महंगा है चीज़ें। क्या हालात हैं गिलगित के? हाँ, गिलगित का अल्हम्दुलिल्लाह हालात बेहतर है सर, बहुत बेहतर। वहाँ तो नहीं महंगाई हो गया? नहीं, वहाँ भी महंगाई है, लेकिन बस ये रेट वहाँ पे भी है सर। हम सस्ता है क्या 2 दिन का रास्ता करके इधर आए हैं। में भी चने की दाल महंगी है? नहीं, इसी रेट पे ही वहाँ भी मिलता है सर। ओके, इसी रेट पे इसी रेट पे मिलता है, लेकिन महंगा हुआ है सर, महंगा है। महंगाई हो गया? महंगाई है सर। ये बिल कहाँ से, आप इतने पैसे कहाँ से लाते हैं बिल उतारने के लिए? बिल उतार के घरों के सामान बेचना शुरू हुए कि बीवी का ज़ेवरात बेचना शुरू हो गए, कोई फ्रिज वगैरह है वो बेचना शुरू कर देते हैं। यही हालात है बस। मरियम ने पहले आटा सस्ता किया था, फिर महंगा कर दिया। पहले 2,000-2,500 था, फिर 4,000-5,500। आटा महंगा हो गया? आपने खरीदा? जी, हम उधार सौदा ले के आते हैं। हमारे पास इतने पैसे नहीं, हम किराए भरे हैं, बिल बिजली के बिल भरे हैं, क्या करें। आपने खरीदा आटा? कब खरीदा? ये खरीदे 8,000 रुपये का। 8,000 रुपये का बोरा खरीदे मैंने। कोई एक मसला है तो बताए ना, मतलब कोई बचा नहीं है। ये सारे जिस तरह है इनको सबको पता है कि मतलब जो चल रहा है, मसला जो आजकल चल रहा है वो लाकानूनियत है। मुल्क में कोई निज़ाम नहीं है। मतलब सारे इदारे जो जिस तरह है इधर जितने भी है, बेशक कोई इधर जो है ना कोई जिसने रेडी लगाई है उसको भी पता है कि मतलब क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। हालात इस स्टेज पे पहुंच गए, महंगाई, और ये तो बात की बात है ना, ये तो सबका मसला है। लेकिन उन लोगों के लिए जो बेचारे एक वक्त का निवाला खाते हैं, उनके लिए तो भाई सबसे ज़रूरी वही है ना, निवाला। नहीं, वो तो बिल्कुल सर आपकी बात ठीक है और वो जेन्युइन बात है, लेकिन सर आप बताएं कि मसलन अगर जो बंदा जाता है, अगर मसलन कोई मसला होता है, इधर कोई चोरी डकैती होती है, कोई पकड़ा जाता है और उसको अदालत में पेश नहीं किया जाता, तो सबसे बड़ा मसला तो उधर से स्टार्ट होता है ना कि आपके ऊपर का जो सिस्टम है ना, वो उधर से जो निज़ाम जो है ना वो सेट होता है। बजा कह रहे, ठीक कह रहे। तो इसमें तो कोई बिल्कुल आपकी बात ठीक है, मतलब ये एक टाइम के खाने के लिए सारे जो है ना ये इधर फिर रहे, सारा कुछ वो कर रहे, घर जा रहे हैं जी। ठीक ठाक? सेहत कैसी है? बस शुक्र है, बस गुजारा कर। अच्छा, कहाँ से आ रहे हैं? बस है बाजार से आया, कमेटी चौक। क्या मामला सुनाएं कोई? है जी, मजदूर बीमार आदमी है, 4-5 महीने कर रहे हैं, हम जरा टुरन लगे हैं। जरा अगों है बिल बड़े इतने आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, कारोबार है नहीं है। तो इसमें ये बताएं कि घर में कौन है बच्चों में जो आपकी खिदमत कर सके? बच्चों में बच्चियाँ ने मेरियाँ 4। बच्चा नहीं कोई कमा रहा? बच्चा है ही नहीं है, बच्चियाँ ने। आप अकलौते ही कमा रहे हैं फिर इसी तरह ही चल रहा है? बस जी चला रहे हैं, चलाना तो है ना। हाँ, ये देखें, अभी डॉक्टर से होकर आ रहा हूँ, इसमें टेस्ट वगैरह 22-23 हज़ार रुपये अभी लगा के आया हूँ। ये हालात बने हुए हैं मुल्क के, क्या करे बंदा, गरीब बंदा क्या करे। जिसके पास है वो तो लगा लेगा, जिसके पास नहीं है वो किधर जाए। अब ये बाबा आपके सामने मिसाल है, इसके बेटे नहीं है, ये बेचारा क्या करेगा। लोग परेशान है, क्या करें, समझ गए। महंगाई इतना बढ़ गया कि हर बंदा परेशान है। बस हुक्मराने जो है वो कर्जे ले रहा, बस उतार हम से रहा है, कभी बिजली के टैक्स में, कभी पेट्रोल में, कभी खाने पीने में। यही चल रहा है? समझ गए, यही चल रहा है बस। क्या हालात है? हालात बड़े ख़राब हैं। देखें, पहले जो लिफ्टर का चलान था वो 200 का था, अब वो 2,000 का है। गरीब बंदा 2,000 कमाता नहीं, 2,000 का चलान है, जो 200 का था। हम इतना कमाते नहीं, जो चलान हो जाते हैं बेवजह। तो एक तो महंगाई इतनी है, दिहाड़ी कमाने वाला होता है वो क्या करे, रोड बंद कर देंगे वो क्या कमाएगा। हम तो जो सुबह दिन को कमाते हैं शाम को खाते हैं, हमारा निज़ाम तो इस तरह चलता है, हमें तनख्वाह तो नहीं मिलती। तो बाकी ये जो रश है, कहते हैं आप रश करते हैं, ये देखें हमारी वजह से रश है। ये देखें प्राइवेट, वो सामने पार्किंग है, पार्किंग में कोई नहीं जा रहा। ये देखें आप खुद सामने देखें, कैजाबाद देखें, वो देखें
लेकिन आपका भी तो अड्डा इधर नहीं है ना। हमारा हमें दिया हुआ ही नहीं कोई, और पार्किंग तो आप भी तो इलीगली खड़े हैं ना जी। तो वो भी इलीगल खड़ा है, आप भी इलीगल खड़े हैं। तो हम तो इलीगल नहीं है, क्योंकि हमें तो इन्होंने अड्डा दिया हुआ ही नहीं, इनको तो पार्किंग मिली हुई, ये नहीं जा रहे हैं ना, हमें तो अड्डा मिला ही नहीं है। अड्डा जब तक मंजूर नहीं होता आप इलीगली है ना। जी जी जी, ये मोटी बात समझे ना। फजूल में 2000 चलान कर दिया जी उन्होंने। मैं हमेशा जिस तरह पार्किंग होती है वैसे पार्किंग की है, तो अभी उन्होंने 2000 चलान कर दिया। गरीब बंदे हैं जी, क्या करें। गरीब बंदा जो होता है वो 300-400 का कबूल भी कर लेता है। ये 2000 रुपये का चलान जो है, ये अब मैं सुजुकी वालों मेरे कितनी दफ़ा किए हैं, 2-2000 रुपये के बगैर बात ही नहीं करते सर। इन्होंने पार्किंग प्लाजा बनाया है, आगे इन्होंने ठेके पे दे के ठेकेदार को दे दिया है। जाहिर सी बात है, जो चीज़ ठेके के अंडर चली जाए ना, वो तो अपना फ़ायदा देखेगा, आवाम का फ़ायदा तो नहीं देखेगा ना। मैंने रिस्पेक्टन वो बात करता रहा कि मेरे पास सब कुछ, मैंने फ़ोटो कापी रखी है, ये देखे मेरी गाड़ी, ये गाड़ी है मेरी, हर चीज़ बनी है। LTV मेरा इस्लामाबाद बना हुआ है। 2000 रुपये का मेरा चलान ठोक दिया है। वो क्या हुआ, 4000 रुपये का हो गया, वो 4000 रुपये का हो गया कुछ दिनों बाद। फजूल में 2000 चलान कर दिया जी उन्होंने। मैं हमेशा जिस तरह पार्किंग होती है वैसे पार्किंग की है, तो अभी उन्होंने 2000 चलान कर दिया। गरीब बंदे हैं जी, क्या करें। दिहाड़ी लगाते हैं हम। कहाँ गाड़ी लगाई थी? ये जिस तरह ये पार्किंग में जिस तरह दूसरे मोटरसाइकिल खड़े होते हैं उधर ही लगाते हैं पार्किंग में, लेकिन इन्होंने 2000 चलान कर दिया। ये बहुत बड़ा जुल्म है जी। ये बंदे की दिहाड़ी नहीं इतनी है, कमा सकता है इतना, इतना ये जुल्म कर रहे हैं। जब जाबर लोग हैं ये जी। तो वो वहाँ गाड़ी खड़ी करने की मना है ना। नहीं पता है क्या, ये अब जले जाना थ्रू आउट पार्किंग है इधर, जो लोग हैं उधर अभी भी खड़े हैं, मोटरसाइकिल अभी भी खड़े हैं, लेकिन इनको ऊपर से आर्डर होते हैं तो इन्होंने लाजमी ये काम करना होता है। ये भी 200-300 का चलान नहीं करते, पूरा 2000 का चलान करते। अभी भी काफ़ी लोग उधर मिन्नतें कर रहे हैं इनकी, लेकिन ये माफ़ नहीं करते। जुल्म है, बहुत बड़ा जुल्म है। चले एक बंदे से अगर पार्किंग है उसने ठीक नहीं की, चले अब 200-300 का चलान कर लें, ये क्या बात बनती है 2000 का चलान करें। इतनी दिहाड़ भी नहीं है, और ये इतने जालिम है, किसी की बात सुनते भी नहीं, आगे से ये गुस्सा भी होते हैं और तरीके से बात नहीं करते। ये कहते जो करना है कर लो। वो तो आवाम भी कई दफ़ा वार्डों के साथ लड़ पड़ती है, वो भी अच्छा नहीं करते। हर तरफ से शाइस्तगी से बात होनी चाहिए। लेकिन मैं आपकी बात मान रहा हूँ, लेकिन सर ये जुल्म है ना। 2000 चलान किधर बंदा पूरा करे, कैसे पूरा करे 2000 चलान। बंदा जो होता है वो 300-400 का कबूल भी कर लेता है। ये 2000 रुपये का चलान जो है, ये अब मैं सुजुकी वालों मेरे कितनी दफ़ा किए हैं, 2-2000 रुपये के बगैर बात ही नहीं करते सर। हम भी किसी की चलाते हैं, 2000-2500 रुपये हम भी दिहाड़ देते हैं गाड़ी की, हम किधर से देंगे आपको। हम भी इनका मसला ये है कि ये चलान कर चुके होते हैं, चांस भी नहीं देते कि आपको चांस दे दें। ये ऑलरेडी रसीद काट चुके होते हैं कि आपके पास कोई मौका ना रहे कि आप इसको कोई कार्रवाई कर सकें। ये इतने जालिम लोग हैं ये कि आपने, मैं क्या उन्हें मेरा चलान काटा हुआ था ऑलरेडी, ये भी नहीं पूछा कि कोई चांस दे दें या कोई मुतबादल कोई कर दें, कोई कमी कर दें। कमी भी नहीं करते ये लोग। इतना ये हैवी चलान काट दिया 2000 रुपये। थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ, यहाँ पे पार्किंग का इतना शदीद मसला क्या बताऊँ। इन्होंने पार्किंग प्लाजा बनाया है, आगे इन्होंने ठेके पे दे के ठेकेदार को दे दिया है। जाहिर सी बात है, जो चीज़ ठेके के अंडर चली जाए ना, वो तो अपना फ़ायदा देखेगा, आवाम का फ़ायदा तो नहीं देखेगा ना। नीचे भी गाड़ियाँ खड़ी होती है, ऊपर भी खड़ी होती है। घंटे के 60 रुपये चार्जिंग ये लोग करते हैं। अभी जो एक दुकानदार है जिसके पास गाड़ी है, वो 10 घंटे दुकान खुली रखेगा। अगर लाजमी बात है, अगर 10 घंटे का 60 रुपये के हिसाब से 600 रुपये बनता है, वो तो अपने दुकान के सामने गाड़ी खड़ी करेगा, पार्किंग प्लाजा में तो नहीं जाएगा। मैंने रिस्पेक्टन वो बात करता रहा कि मेरे पास सब कुछ, मैंने फ़ोटो कापी रखी है, ये देखे मेरी गाड़ी, ये गाड़ी है मेरी, पीछे से चोर खोल के ले गए हैं। अब पुलिस के पास गए तो कहते हैं देखा करो नहीं। क्या खोल के लेके दिखाएं? वो सीढ़ी और नंबर प्लेट वगैरह। क्या हुआ, क्या हुआ? तो ये देखें, ये खोल के वो ले गए, सही है, पूरी इस तरह पूरा वो सीढ़ी थी। अब मैं रिपोर्ट भी कर जाऊँ, ये खोल के ले गई। ये जो ये देखें ना, यहाँ पे पौड़ी लगी हुई थी, नंबर प्लेट लगी हुई थी, वो खोल के ले गए सारी। ठीक है, तो अब आप बताएं कि ये कौन जिम्मेदार है इसका। जिम्मेदार के पास जाओ तो हम इनके लिए तंग ही नहीं करते हैं। तो मेरा उसने खाली हर चीज़ बनी, LTV मेरा इस्लामाबाद बना हुआ है, मेरा LTV इस्लामाबाद बना हुआ है। ठीक है, मैंने सारा कुछ दिखाया। देखें इतनी गाड़ी हो, इतनी भी वो कहता है कि साइड पे लगा दो, साइड पे लगा दो। 2000 रुपये का मेरा चलान ठोक दिया है। वो क्या हुआ, 4000 रुपये का हो गया, वो 4000 रुपये का हो गया कुछ दिनों बाद। डबल हो गया। किस पे उसने किया? मैंने रिस्पेक्टन, हम रिस्पेक्ट करते हैं। हाँ ठीक है, पहली बात, जो प्लाजा बनता है, देखें जो प्लाजा बनता है उसकी पार्किंग नहीं है। कौन जिम्मेदार है इस चीज़ का? पार्किंग ये बेचारे किधर जाएं? ये 100-200 रुपये ये कहाँ से देंगे? कमाई है नहीं है आजकल। आपको पता है पेट्रोल कहाँ पे जा रहा है, बिजली, खास करके मैं 3 महीनों का बिल मैंने 40,000 रुपया दिया है। 3 महीनों बाद मैंने बहस भी की, हर बंदे से बात की, मैंने गांव वालों से बात की, जो अपने लिए बात ही नहीं कर सकते। 8 रुपये 5 रुपये यूनिट थी, कहाँ पे यूनिट जा रही है? गरीब बंदा कहाँ से देगा, आप बताएं ना।
मैंने 40,000 रुपया जमा कराया, किस तरह जमा करवाया आपको इस चीज़ का क्या बताएं? जब आपकी जेब में नहीं होंगे फिर पता चलेगा कैसे जमा होते हैं। आप बताएं कौन जिम्मेदार है इस चीज़ का, कौन जिम्मेदार है? इनकी बात सुन लें, क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? हमारी गुजारिश है गवर्नमेंट से कि इनका परसेंटेज ट्रैफिक वालों का ख़त्म किया जाए। ये उस परसेंटेज की वजह से लोगों पे जुल्म करते हैं। अगर ये गवर्नमेंट के ख़जाने में सारे जाएँ पैसे ना, तो फिर जायज़ ये उस पर चलान करें। हर शाम को इनका सबका डिस्ट्रीब्यूट होता है। मुझे एक बात समझनी है, वो ये है कि जब सड़क पे तो जगह ही नहीं है और ये ट्रांसपोर्टेशन का जो आप सारे खड़े हैं, अड्डा मंजूर कोई नहीं हुआ, कुछ नहीं। अच्छा, अब दुकानों वालों के पास पार्किंग ही कोई नहीं है। कोई भी नहीं। ये प्लाजा एक आध बना है तो वो इतना महंगा कमर्शियल है कि 600 रुपया रोज़ का बन रहा है गाड़ी का, दे नहीं सकता कोई, तो कोई अफोर्ड ही नहीं करेगा। अब मुझे ये बताइए कि सारे एक दूसरे के साथ ही लड़ेंगे, तो कोई मैकेनिज्म बनाया नहीं तो आपस में सारे लड़ रहे हैं। सर ये वजह है ना, देखें हम कमाई के तरीके हैं इनके। अगर पार्किंग वहाँ पे नहीं है तो उनको वहाँ पे कोई बंदा खड़ा करना चाहिए कि बोर्ड देखे ना, अवाम भी तो जहाँ मर्जी गाड़ी लगा के चले जाते हैं सर, बाइक लगा के चले जाते हैं। प्रॉपर वहाँ पे प्रॉपर ना, ये सारी गवर्नमेंट की अगर जगह है और आवाम के गुजरने की जगह 1 इंच भी इसका खाली नहीं है, ये भी तो है ना। लेकिन सर वहाँ पे ना मुकम्मल रोड खाली है और बिल्कुल साइड नहीं है। क्या नाम है इसका, ये जो है ये यहाँ पे कौन है पिंडी वाले, ये वासाल है। वासा ये भत्ता लेते हैं, सारी बात है। अब रोड पे जो बाहर माल लगाएगा उसका कौन जिम्मेदार होगा? अवाम हो, हम गाड़ियों वाले कहाँ से लोड करेंगे? मतलब ये लोग हराम खाना छोड़ दें, गरीब दे के पूछें आप यहाँ कितने बंदे हैं जो किराए के मकान पे रहते हैं, तो उसके बेचारों के 15,000 रुपये बिल कहाँ से देगा? एक दूसरा धरने पे धरना। इस टीम को देखे धरने पे मुझे इतना वो अफसोस होता है कि उनको बंदे नजर ही नहीं, इंसानियत नजर ही नहीं आती। इस काम के लिए करो, इस काम के लिए कुछ करो, इस काम के लिए इंसानियत करो कि तुम बताओ कि हम कुछ कर सकते हैं। ये कौन सी बात आई, दगड़ हर चीज़ ब्लॉक। देखिए एहतजाज ये है कि हम अपनी गली मोहल्ले में सिस्टम बनाएं, बिल नहीं जमा कराने आए नुमाइंदा भेजें, हम बात करना चाहते हैं। ये लोग सिस्टम होना चाहिए। लोगों ने ये खराब किया हुआ है, इसकी दुकान तोड़ दो, इसके सामान तोड़ दो, ये इसके बेचारे का क्या गरीब है। फातिह अब्बास खान को राजा बाजार पिंडी से इजाज़त दीजिए। अल्लाह के बाद।